हेलो, स्पर्धा सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस.सी. झा। मेरा संस्थान स्पर्धा सिविल सर्विसेज पटना के बी.एम. दास रोड में स्थित है। मेरे संस्थान में सिविल सर्विस की तैयारी कराई जाती है। मुख्य रूप से अर्थशास्त्र विषय की बेहतर पढ़ाई कराई जाती है। अभी बिहार में वैकेंसी की बाहर आने वाली है, इसलिए छात्रों को तैयारी पहले से ही कर लेना अनिवार्य है। अभी TR4 के लिए या बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो लेक्चरर के लिए होने वाला है, इसके लिए मैंने एक अर्थशास्त्र विषय के लिए एक सीरीज शुरू करने का फैसला किया है, ताकि आप बेहतर तैयारी कर सकें, आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करके परीक्षा पास कर सकें। तो इस सीरीज के शुरू करने में आज सबसे पहले हम चाहते हैं कि अर्थशास्त्र विषय की बेसिक कुछ बातों को बतलाएं। बेसिक जो बात है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक, स्टैटिस्टिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इन सबों से प्रश्न PGT में पूछ रहा है। तो आपको इसकी गहन जानकारी चाहिए। इसी क्रम में मैं क्रम से शुरू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। जो छात्राएं यानी जो अभ्यर्थी क्लास करना चाहते हैं वे क्लास कर लेंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 9934084372। फिर से सुन लीजिए, 9934084372। यह संस्थान बी.एम. दास रोड में है। तो खैर, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक, जहाँ स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी होती है, वहाँ से बेसिक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग माइक्रो वेरिएबल्स का स्टडी करते हैं। माइक्रो वेरिएबल्स का स्टडी करते हैं। सूक्ष्म चर यानी एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक उद्योग इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। इसके कई पार्ट्स हैं, जिसमें पहला पार्ट्स है कंजम्पशन यानी उपभोग। इसमें उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दूसरा पार्ट है प्रोडक्शन यानी उत्पादन, जिसमें उत्पादक के व्यवहार की बात की जाती है। तीसरा पार्ट एक्सचेंज यानी मार्केट, बाजार। और चौथा पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, जिसे थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर यानी कंजम्पशन का बेसिक चीज़ शुरुआत करते हैं, जिसमें यूटिलिटी यानी उपयोगिता। उपभोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वस्तु में उपयोगिता होती है। तो उपयोगिता है क्या? तो उपयोगिता वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। उपयोगिता वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी, यानी किसी वस्तु में आवश्यकता पूरा करने की क्षमता को, पावर को उपयोगिता कहते हैं। तो यह जो उपयोगिता है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक्सपेक्टेड होता है, जबकि सेटिस्फैक्शन रियलाइज्ड हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिए। यूटिलिटी पर 3 विचार हैं। पहला विचार मार्शल का है, अल्फ्रेड मार्शल का, जिनका विचार कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहलाता है। दूसरा विचार ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच J.R. हिक्स का है।
तीसरा विचार यूटिलिटी का ऑर्डिनल बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, जो पीएस सैमुअल्सन का व्यू है। तो सबसे पहले हम लोग मार्शल की बात करते हैं, जिन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच यानी गणनावाचक या परिमाणात्मक उपयोगिता दृष्टिकोण दिया, जिसमें मार्शल ने कहा कि उपयोगिता को मापा जा सकता है संख्यात्मक रूप से या मुद्रा के रूप में। अगर आप एक रोटी खाते हैं जिसकी कीमत 5 रुपया है तो कहा जाता है कि उपयोगिता रोटी की 5 रुपये के बराबर है। लेकिन अर्थशास्त्रियों ने फिर यूटिल को उपयोगिता मापने की इकाई बताया, यानी यूटिल में उपयोगिता को मापा जाता है। आपको जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है उसमें आप से अपेक्षा की जाती है कि प्रश्नों के हर तरह के रूप को आप समझें कि किस रूप में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर गहन अध्ययन नहीं होगा तो आप प्रश्न का जो आंसर है वो दिया हुआ है, 4 विकल्प दिया हुआ है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप 4 विकल्प में से ढूंढ नहीं पाइएगा और गलत बना दीजिएगा। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि सही तरीके से जानें, तभी आप विषय पर पकड़ बना सकते हैं। तो उपयोगिता के विषय में मार्शल ने कहा कि उपयोगिता की संख्यात्मक माप की जा सकती है, इसे मुद्रा में मापा जा सकता है, इसे यूटिल में मापा जा सकता है। तो उपयोगिता 3 प्रकार की होती है। पहले सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? सीमांत उपयोगिता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। वेरी सिंपल, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अगर 3 रोटी खाने से 10 यूटिल मिल रहा है और 4 रोटी खाने से अगर 12 यूटिल मिल रहा है तो सीमांत उपयोगिता 2 होगी। बहुत क्लियर है। यानी कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन की दर को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह भी आप कह सकते हैं, जो प्रश्न अक्सर पूछता है, सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी इज द रेट ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी। दूसरा है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के योगफल को कुल उपयोगिता कहते हैं। किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के योगफल को कुल उपयोगिता कहते हैं। यानी टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अक्सर पूछता है, टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तीसरा है औसत उपयोगिता। प्रति इकाई उपयोगिता को औसत उपयोगिता कहते हैं। अब यहाँ जो प्रश्न पूछते हैं, जो ऑब्जेक्टिव, वो आपको जानने की है कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में संबंध अगर आप समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से सभी प्रश्नों को सोल्व कर लेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में एक रिलेशन है, उसको आप समझ सकते हैं। पहला है कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहता है तब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ता है। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहता है तब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ता है। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है, यानी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो जाता है। और जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाता है तब टोटल यूटिलिटी घटने लगता है। ये संबंध आपको समझना है। और मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा घटता हुआ, जैसा कि मार्शल ने कहा, हमेशा घटता हुआ होता है। इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी
इसी को मार्जिनल यूटिलिटी का सीमांत उपयुक्त ह्रास नियम भी कहा गया, जिसे सबसे पहले H.S. गॉसन ने दिया, जिसे गॉसन का पहला नियम कहते हैं, और बाद में इसकी विस्तृत व्याख्या मार्शल ने किया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझना अति आवश्यक है। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आप बना नहीं पाएंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी पर का जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इस पर आधारित 3 सिद्धांत है उपभोग का: मांग का नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम और उपभोक्ता की बचत। ये प्रश्न भी बार बार पूछता रहता है, इसलिए आप निश्चित रूप से इन तथ्यों को समझें, इस कॉन्सेप्ट को समझें, फिर अगले वीडियो में आगे की चीज़ बताएंगे क्रमशः। ओके।